कॉर्पोरेट लॉ और इससे करेंगे स्पेसिफाइड क्या एलएलएम। जी हाँ, मास्टर्स करने वाले हैं हम किससे? कॉर्पोरेट लॉ से। और कैसे होता है, क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में पूरी देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी एलएलएम इसकी, जी हाँ, कॉर्पोरेट लॉ की हो जाए। अब कैसे क्या सारी चीजें होंगी तो दोस्तों में भी इसको शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लॉ से जुड़ी हर जानकारी यही इसी चैनल पर सबसे पहले आपको मिल पाए। तो आज हम बात यहां कर रहे हैं एलएलएम कॉर्पोरेट लॉ से। स्पेसिफिकेशन हमारी जो है वो क्या होने वाली है? कॉर्पोरेट लॉ। हालांकि आपने जब एलएलबी करी होगी, जी हाँ, सिंपल हो या फिर इंटीग्रेटेड हो, वहां आपने कॉर्पोरेट लॉस के बारे में पढ़ा तो था। अब इन्हीं कॉर्पोरेट लॉस के अंदर डिटेल में आपको मास्टर करनी है, स्पेसिफिकेशन की बात है। और ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। जी हां, और जैसे ही दिन प्रतिदिन वो सेक्टर बढ़ रहा है वैसे ही ये स्पेसिफिकेशन में अगर आप स्पेसिफाइड है तो आपका करियर भी दिन प्रतिदिन बूम होता चला जाएगा। तो कैसे करेंगे एलएलएम कॉर्पोरेट लॉ से? आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो भैया, मास्टर ऑफ लॉ और एलएलएम इन कॉर्पोरेट लॉ इज अ 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। जी हाँ, 2 साल ही लगते हैं एलएलएम के इस प्रोग्राम में। सब में नहीं, क्रिमिनल लॉ में करेंगे 3 साल लग जाएंगे। कॉर्पोरेट लॉ में 2 साल का एलएलएम होता है। और यहां पे लीगल प्रोफाइल्स देखी जाती हैं किसकी? कॉर्पोरेट फील्ड की। जी हां, और भाई यहां पे क्या होना है, अलग अलग टॉपिक्स आपको मिलेंगे लॉ से रिलेटेड। कौन कौन से मिलेंगे? कौन से? इंटरनेशनल लॉ, कंपनी लॉ, कैपिटलिज्म, प्रोक्योरमेंट लॉ, और इससे जैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यहां पे क्या है, फेसिंग डिफरेंट लीगल इश्यूज और प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन फॉर द सेम। इन सारी चीजों के कारण जो लॉज आपने पढ़े हैं किससे? कॉर्पोरेट सेक्टर के, वही बहुत सारे लोग उनमें इश्यूज फेस करते हैं। ये तो बात इन लॉज की है, इनके माध्यम से बहुत सारे इश्यूज बनते हैं जिनको क्या करना होगा? आपको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन आप देंगे। जी हाँ, तो भैया क्या है कोर्स का नाम? एलएलएम इन कॉर्पोरेट लॉ। जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, 2 इयर्स का ये सारा का सारा कोर्स है आपका। और ड्यूरेशन 2 साल की है। बैचलर डिग्री अनिवार्य है किसकी? लॉ की। जी हाँ, एलएलबी इंपॉर्टेंट है। सिंपल करें, इंटीग्रेटेड करें, फर्क नहीं पड़ता है। कई कई जगहों पे इसके लिए मिनिमम मार्क्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट 50 to 65। ये अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। तो मेरा मानना है 65% अच्छे हैं। अगर इतना आपका होता है तो कहीं समस्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम टाइप की बात करें तो एग्जाम सेमेस्टर बेस ही होते हैं। जी हाँ, 2 साल का सिलेबस, 4 सेमेस्टर। बढ़िया से कॉर्पोरेट लॉस के बारे में हमने फिनिशिंग कर ली अपनी। जी हाँ, एडमिशन प्रक्रिया कैसे होती है? बोथ एंट्रेंस एज वेल एज मेरिट बेस्ड। एलएलबी करिए, अच्छे मार्क्स हैं, सीधा आपको मेरिट बेस्ड पे हो जाएगा। नहीं की है, अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और दूसरा कॉलेज चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हैं, तो क्या होगा? जी हाँ, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और एंट्रेंस एग्जाम आपको पता है कि कौन कौन से देना है? सबसे इंपॉर्टेंट क्लैट, हाईलाइट, हाँ, और फिर अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के या स्टेट वाइज अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जो आपको मिल जाएंगे कहां पे? प्लेलिस्ट में। तो भैया जाके देख लो उनको। और सारे, फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जो है फिल कर दीजिएगा ताकि आपको कांटेक्ट किया जा सके और आपके डाउट को सॉल्व किया जा सके। बढ़िया। यहां पे फीस क्या होती है इस कोर्स की? एलएलएम हम कॉर्पोरेट लॉ में करना चाह रहे हैं तो कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेरी करती है। ये सच्चाई है, हर वीडियो में मैं आपको ये बोल चुका हूं। जी हाँ, क्योंकि कोई स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करें ऑन एन एवरेज 2 से 3 लाख का ये कोर्स आपका हो जाएगा अच्छे से अच्छे कॉलेज में। हाँ, फिर बात कर लें यहां पे, अगर आपने ये कोर्स कर लिया, एलएलएम हो गए आप, कॉर्पोरेट लॉ कंप्लीटेड, स्पेसिफाइड है, फिर क्या होगा? जॉब चाहिए ना भैया। तो जॉब में मिनिमम सैलरी क्या होगी? एवरेज सैलरी क्या होगी? कितनी होगी? तो भाई आपकी सैलरी हो सकती है, ये आपकी फील्ड पे डिपेंड करता है, किस पोस्ट में है, किस पोजीशन में, किस रोल में है आप काम करें, उसके हिसाब से आपकी सैलरीज होती है। 4 to 10 LPA तक ये अलग अलग वेरी करती हैं। अगेन, रिक्रूटर्स कौन है? टॉप रिक्रूटमेंट कहां मुझे रिक्रूट किया जा सकता है? तो श्रद्धुल अमरचंद मंगलदास है ना, तलवार ठाकरे एंड एसोसिएट। तो और भी बहुत सारे प्राइवेट फॉर्म्स हैं जहां पे आप क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनसे एफिलिएट हो सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं। अगेन, एडमिशन प्रक्रिया की बात करें तो क्या करना होगा? जिस भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आपको चाहिए ये कोर्स, उसकी वेबसाइट पे जाएं, जाके देखें भैया अपडेट्स की क्या कैसी है, न्यू एडमिशन की प्रक्रिया क्या है अगले साल। फाइनल से ही देखना चालू कर देना भाई। तो क्या करना है, पता चल जाएगा कि कब क्या रजिस्ट्रेशन है। बाकी मिल तो इसी चैनल पे जाएगी जानकारी, लेकिन अगेन अपने से करने से फायदा ज्यादा होता है, नहीं तो मैं तो हूं ही
आपका दोस्त, आपका मित्र, आपकी हेल्प करने के लिए। जी हाँ, तो एडमिशन के लिए आप यूनिवर्सिटी के पेज पे जाएंगे, वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको करनी होगी। मैं तो कर नहीं दूंगा, लेकिन अगेन हाँ, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी है और एग्जाम अलग अलग होते हैं, उनकी अलग अलग प्रक्रिया रहती है। उसको करने के साथ ही आपको तैयारी करनी है और एग्जाम बहुत अच्छे से देना है। एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में मेरिट बनेगी। मेरिट के बाद अब अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, इन पे डिपेंड करता है कि ये आगे की फर्दर प्रक्रिया कैसे करा रही है। कुछ हैं जो इनमें क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करवा लेंगे मेरिट बेस्ड स्टूडेंट के बीच में, जो मेरिट में आ रहे हैं उनमें से ही क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन। उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उनका आगे क्या होगा, पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। जी हाँ, और इंटरव्यू के बाद उन्हें लगता है कि कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर मी और हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, तो भी आपको एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा अच्छी यूनिवर्सिटी में। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां आपको ऐसे ही एडमिशन मिल सकता है मेरिट बेस पे, कोई समस्या नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी तो ये सारी की सारी प्रक्रिया है, कट ऑफ्स और सीट्स और फलाना डिमांड, ये हम आगे कभी चर्चा करेंगे, अभी इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, जब एग्जाम होंगे ना, तो एग्जाम के बेसिस पे मैं और अच्छे से आपको सारी चीजें यहाँ डिटेल में बता दूंगा। एलिजिबिलिटी आपको पता है, एलएलएम कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं तो हमें बैचलर डिग्री चाहिए, और बैचलर डिग्री दोनों हो सकती है, सिंपल एलएलबी की या फिर इंटीग्रेटेड एलएलबी की, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम मार्क्स हमने बात कर चुकी है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज, एंट्रेंस एग्जाम टू एंट्रेंस एग्जाम वेरी करती है। तो भाई आप मिनिमम परसेंटेज 65 तो रखें, ताकि समस्या किसी एग्जाम के लिए ना हो। अगेन इसके अलावा बात कर लें तो भाई क्या है, सारे कट ऑफ से रिलेटेड सारी चीजें ये आगे आएंगी। क्यों, एंट्रेंस दोगे तब कट ऑफ आएंगे, रिजल्ट आएगा ना तभी कट ऑफ आएंगे। कट ऑफ के बाद फिर आगे की फर्दर प्रक्रिया होती है, तो वो आपको पता ही है कि कैसी क्या होती है। फिर कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हैं, तो भैया क्लैट फर्स्ट प्रायोरिटी सभी की रहती है, हर लॉ स्टूडेंट की, हर लॉ एस्पिरेंट्स की, सारे क्लैट पीजी दे सकते हैं। जी हाँ, एलएलबी अच्छे मार्क्स, एनएलयूज मिल जाते हैं आपको, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाएगा एलएलएम करने के लिए। अगेन आईएलएट पीजी होता है, ये कौन कराता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीजी। ठीक है, सो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है। कौन सी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली कराती है, हर साल कराती है, और इसके बेसिस पे बहुत सारे कॉलेजेस एडमिशन देते हैं। आईपीयू सीईटी, आईपी यूनिवर्सिटी का सीईटी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीजी एलएलएम के लिए। ठीक है, इसके अलावा डीयू एलएलएम सीईटी जिसको बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सॉरी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीईटी हो जाता है जो पीजी के लिए होता है, एलएलएम के लिए होता है। ठीक, ये सारे एंट्रेंस और भी है, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स भी है, सारी की जानकारी मिल जाएगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट, एक एक एग्जाम हमने डिस्कस किया हुआ है। आगे देखें सिलेबस क्या पढ़ना होगा, 4 सेमेस्टर होंगे, 2 साल का ये कोर्स है तो 4 सेमेस्टर होंगे और सेमेस्टर सिस्टम चलता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या है, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ की बात कर रहे हैं ना भाई, तो कंपनी लॉ तो पढ़ना ही है, इसी में तो सारे काम है। फिर भी ये क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ लीगल कंस्ट्रक्ट कंटेंट। इसके अलावा कमर्शियल बैंकिंग, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। सेकंड सेमेस्टर में आ जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रस्ट लॉ, हाँ जी, फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंश्योरेंस लॉ, बढ़िया हो गई, 1 साल कंप्लीट। थर्ड सेमेस्टर कैपिटल मार्केट लॉ, कैपिटल मार्केट, ठीक है, कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क और फिलॉसफी ऑफ लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ गए ना तो मजा आ जाएगा। फिर भी आप फाइनल सेमेस्टर आ जाएगा आपका फोर्थ सेमेस्टर, यूरोपियन प्रोक्योरमेंट्स लॉ, अगेन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और रिसर्च वर्क, ये करना पड़ेगा लास्ट ईयर में, फाइनल में रिसर्च जरूरी है ना, तभी तो भैया आपको मास्टर्स हासिल होगी, थीसिस वगैरह देखना पड़ता है। जी हाँ, तो बस बात खत्म हो गई आपकी, क्या एलएलएम इन कॉर्पोरेट लॉ, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब जॉब करनी है ना, हाँ भाई पैसे चाहिए, या तो गवर्नमेंट जॉब लग जाए या प्राइवेट चाहिए, तो क्या है भाई, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स है, किन किन जॉब रोल्स में आप एलएलएम के बाद जा सकते हैं। तो भैया सिविल जज बन जाओगे, सिविल जज बहुत अच्छी पोस्ट है यार, इज्जत भी है, पैसा भी है, हाँ, और हमारी पढ़ाई का वहां इस्तेमाल होना भी हो जाता है। जी हाँ, सिविल जज अलग 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 क्या है आपके, ये हो सकते हैं एलपीए, एलपीए बोले तो क्या, अरे भाई आपका प्लेसमेंट इसको बोल नहीं सकते, क्योंकि यार देखो जज बनना है, गवर्नमेंट जॉब है। जी हाँ, तो यहाँ पे सैलरीज होती है अगेन, ठीक है, लीगल एक्सपर्ट आप बन सकते हैं, ये तो हर फील्ड में, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जगह ये आप बन सकते हैं लीगल एक्सपर्ट, क्योंकि लोगों को एक्सपर्टीज की जरूरत होती ही है। अगेन कॉर्पोरेट लॉ, हाँ, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, काम अच्छे से नहीं करते, सच्चाई है, और उनके केस इधर उधर होते हैं, तो उनके लिए कौन लॉयर का काम करेगा, कौन लड़ेगा केस, तो आप
कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, अगेन सबसे अच्छा प्रोफेशन कम लोग चूज करते हैं। लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हैं, आप लोगों को सिखा सकते हैं। लीगल रिसर्चर बन सकते हैं, जी हाँ, इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। और कॉर्पोरेट इवेंट्स एसोसिएट, देन मजिस्ट्रेट अगेन आपकी गवर्नमेंट जॉब है। और इन सब के सैलरीज जो हैं ये बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं स्टेट टू स्टेट, व्यक्ति टू व्यक्ति। गवर्नमेंट में जो सैलरीज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, हाँ जी, उनके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, वो आप सीख जाएंगे जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें डन। तो ये पूरी की पूरी चीज़ हो गई यहाँ पे किसकी, कॉर्पोरेट लॉ में आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं। और फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आपको नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको भरें, फिल करें और हम कांटेक्ट कर लेंगे आपसे, तो आपके डाउट्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो भैया अब कुछ क्वेश्चंस FAQs की बात करें जो लोगों के दिमाग में आ जाते हैं फ्रिक्वेंटली, कभी बात करते करते दिमाग में आ गया, क्या आया कि भैया LLM कॉर्पोरेट लॉ इज अ गुड करियर है। क्या सच बोल रहे हैं मां साहब कि ये LLM आप कॉर्पोरेट लॉ में करेंगे और करियर बहुत अच्छा है? तो जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों नहीं है डाउट? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका है, लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशन ये कभी तोड़े नहीं जा सकते और टूटते कब हैं, जब इनके बारे में जानकारी हो। और दुनिया तरक्की कर रही है, तरक्की के साथ साथ बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन से जुड़े हैं, नए लॉ बनाने हैं, पुराने लॉ चेंज करने हैं, सारी चीजें। तो ये फील्ड आपकी परफेक्ट है, बहुत अच्छा स्कोप है, आज नहीं जीवन भर स्कोप होने वाला है। ऐसा इसका स्कोप कभी नहीं जाता, जैसे इंजीनियरिंग का स्कोप बीच बीच में इधर उधर हो जाता है, लॉ का कभी नहीं होता है, ठीक है जी हाँ। तो LLM कॉर्पोरेट लॉ इज अ टॉप कोर्स ऑफ इंडिया, स्पेशली एम्ड फॉर स्टूडेंट हु वांट टू मेक अ करियर इन फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, जी हाँ। तो इसके लिए बिल्कुल बेझिझक होके यहाँ थम्स अप है, 100% का बहुत अच्छा करियर है आपका यहाँ हो सकता है कॉर्पोरेट लॉ में। दूसरा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हाउ डू कॉर्पोरेट लॉ डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस लॉ। अब कॉर्पोरेट और बिजनेस कहना क्या चाहते हो भाई साहब? हाँ, कॉर्पोरेट फील्ड क्या है और बिजनेस फील्ड क्या है, तो दोनों में बहुत सारे अंतर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसको डिफाइन किया जाता है जे सेम ही है, ठीक है। हाँ, ये दोनों चीजें क्या है, बिजनेस चलाने से रिलेटेड है, क्योंकि हमें कंपनी लॉ भी देखना है, सारी चीजें बिजनेस लॉज भी देखने, लेकिन यहाँ अगेन लीगैलिटी की वर्क की बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। सो बहुत ज्यादा इन दोनों में क्या है, अंतर है नहीं, बस नाम और कुछ चीजों का चेंज होता है। तो आप कॉर्पोरेट लॉ करेंगे, बड़ी फील्ड है, बिजनेस लॉ छोटी फील्ड है, इतना आप मान सकते हो। बिजनेस क्योंकि कॉर्पोरेट के अंदर ही आ जाता है, डन। सो अच्छा है क्वेश्चन। अगेन इसी के साथ आपके फिर भी कोई डाउट्स बचते हैं तो जरूर पूछेगा और अगले वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक वीडियो अच्छी लगा हो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि लॉ से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी इसी चैनल पर सबसे पहले आपको। तो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.